हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी जुगाड़। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जो उसका यूनिट 2 है टैबलेट्स, वो हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टैबलेट्स ये एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है ऑफ मेडिकमेंट। इसके अंदर ये सर्कुलर शेप का होता है, या तो फ्लैट हो सकता है तो बाइकॉन्वेक्स हो सकता है। टैबलेट हम लोग कॉम्प्रेशन मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्रेस डोसेज फॉर्म भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आईपी टैबलेट की डेफिनेशन है, according to IP, standard definition of pharmaceutical tablet are solid, flat or biconvex unit dosage form prepared by compressing drug or drug with or without diluent और excipients। मतलब एक तो डाइल्यूएंट हो सकता है या तो नहीं हो सकता, और एक्सिपेंट्स मतलब टैबलेट के अंदर एक आता है API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड सेकेंड आता है एक्सिपेंट्स। टैबलेट के एडवांटेज यानी वो इजी टू एडमिनिस्टर है, डिस्पेंस हम लोग इजी कर सकते हैं। दे आर लाइट वेट होता है, एंड मोस्ट कॉम्पैक्ट ऑफ ऑल सॉलिड डोसेज फॉर्म। टैबलेट आर ईजीएस्ट, मतलब वो हम लोग ईजी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका, और वो चीपेस्ट होता है, मतलब बहुत ही उसकी जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ता होता है हम लोग। तीसरा होता है बीटर एंड नोजियस सब्सटेंसेस जो होते हैं, मतलब जो ड्रग होते हैं वो हम लोग इजीली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं वाया कोटिंग ऑफ टैबलेट को कोटिंग करने के बाद। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ इजी एज एम्प्लॉयड विथ नेम, मतलब हम लोग उसके ऊपर देखो ब्रांड का नेम हो सकता है, API का नेम होता है, इसलिए हम लोग डोसेज स्ट्रेंथ भी होती है, तो हम लोग इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा टैबलेट है। ओके, ये एक स्टेबल डोसेज फॉर्म है एज कम्पेयर टू सिरप एंड सस्पेंशन। लिक्विड डोसेज फॉर्म के कंपैरिजन में ये स्टेबल डोसेज फॉर्म है, और इसके अंदर एक्यूरेसी ऑफ डोसेज, मतलब हम लोग अगर एक टैबलेट लेंगे तो अपने को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वही अपने को एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अभी इसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी आते हैं। डिसएडवांटेज यानी सम ड्रग रेजिस्ट टू कॉम्प्रेशन। देखो कोई ड्रग होते हैं जो कॉम्प्रेस नहीं हो पाते, तो वो टैबलेट में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नेचर एमॉर्फस होता है, और मतलब बहुत ही पाउडर फॉर्म। ओके, इट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट यानी अगर जैसा कोटिंग या कुछ है, तो कोटिंग के मटेरियल अगर फिनिश हो गया तो वो बहुत ही महंगा मिलता है। ओके, ड्रग विथ पुअर वेटिंग एंड स्लो डिजोल्यूशन प्रॉपर्टीज। सो अगर उसका वेटिंग एजेंट और डिजोल्यूशन अगर पुअर है उसका, तो हम लोग उसको टैबलेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसकी हम लोग बायोएबिलिटी भी नहीं बढ़ा सकते। डिफ़िकल्ट टू स्वेलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस यानी जो उठ नहीं सकते, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा, और चिल्ड्रन है वो भी टैबलेट नहीं ले सकते अच्छे से। ओके, अभी हम लोग देखते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट्स। वो एक एलिगेंस अपीयरेंस है जो फ्री फ्रॉम टैबलेट डिफेक्ट हम लोग बाद में देखने वाले हैं। सो ये फ्री होते हैं टैबलेट डिफेक्ट से। शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेन टू विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग प्रोडक्शन, पैकिंग, शिपिंग एंड डिस्पेंसिंग। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं टैबलेट का, पैकेजिंग करते हैं, उसकी शिपिंग करते हैं या तो डिस्पेंसिंग करते हैं, तो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होता है जो वो वैसा ही रहता है, मतलब अगर ऐसा ब्रेक नहीं होता है, उसको बोलते हैं सफिशिएंट स्ट्रेंथ। शुड हैव प्रॉपर वेट, उसको प्रॉपर वेट है, साइज है, थिकनेस है, एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट है, एज वेल एज डिसइंटीग्रेशन टाइम भी है। द ड्रग शुड रिलीज इन अ कंट्रोल एंड रिप्रोडक्टिव मैनर, वो अच्छे से रिलीज होता है। शुड हैव फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी ओवर प्रोलॉन्ग टाइम, मतलब फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए उसकी रहती है। क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन में आते हैं 1, 2, 3, 4। उसके अंदर आता है, देखो टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जो ओरली टैबलेट लेते हैं उसके अंदर कॉम्प्रेशन टैबलेट होता है, मल्टीपल कॉम्प्रेशन टैबलेट, सस्टेन टैबलेट, एंटरिक कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट एंड चिवेबल टैबलेट। ये सारे टैबलेट हम लोग ओरली लेते हैं। सेकेंड है टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। अभी टैबलेट को हम लोग जो ओरल कैविटी में लेते हैं वो जो बकल टैबलेट होता है, सबलिंगुअल टैबलेट, टॉर्चेस एंड और लोजेंजेस और डेंटल कोन।
थर्ड आता है टैबलेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अदर रूट, मतलब अदर देन ओरल रूट। इम्प्लांटेशन टैबलेट होता है, वजाइनल टैबलेट होता है। एंड फोर्थ आता है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन बनाने के लिए जो टैबलेट होते हैं वो, जैसे कि इफरवेसेंट टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट एंड हाइपोडर्मिक टैबलेट। अभी ये टैबलेट क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, जो ओरल रूट से टैबलेट लेते हैं वो कॉम्प्रेस टैबलेट, यानी देखो जनरली जो पाउडर होता है, ग्रैन्यूल्स होता है, उसको हम लोग पंचिंग मशीन में डालते हैं और कंप्रेस करते हैं। सो इसके अंदर स्पेसिफिक कोटिंग नहीं होता है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और इसका डिसइंटीग्रेशन रैपिड होता है, मतलब वो रैपिड ड्रग को रिलीज करते हैं। जैसे एग्जांपल है पैरासीटामोल, डाइजेपाम। सेकेंड आता है मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट। देखो फर्स्ट था बस कॉम्प्रेस, अभी ये इसके अंदर 2 और मोर डिफरेंट लेयर कॉम्प्रेस करते हैं हम लोग इसके अंदर। यूज फॉर दोज टैबलेट विच हैज़ 2 और मोर इनकम्पेटिबल सब्सटेंसेस, मतलब ये जैसा इनकम्पेटिबल यानी क्या, ये इसके साथ मतलब एक सब्सटेंसेस है वो दूसरे के साथ अच्छे से मतलब नहीं रह सकता, उसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से हम लोग इसको मल्टीपल कॉम्प्रेस करते हैं लेयर्स के अंदर। ओके, इसके अंदर एक तो मल्टीपल लेयर होता है या तो कॉम्प्लेक्स कोटेड टैबलेट होता है, जैसे अंदर कंटेंट्स आइदर 2 और मोर लेयर होता है उसको हम लोग मल्टी लेयर टैबलेट्स बोलते हैं। और कंटेंट्स 2 पार्ट्स, इंटरनल कोर और उसको जो सराउंडिंग कोट होता है उसको हम लोग एक्ट बोलते हैं, शेल बोलते हैं उसको। तीसरा आता है सस्टेन टैबलेट यानी दिस टैबलेट आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब सस्टेन रिलीज यानी अपने को बहुत टाइम के बाद उसको रिलीज करना है ऐसा। ओके, सो दिस टैबलेट रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड, प्रिपेयर्ड बाय हार्ड कंप्रेशन, ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, सो ये हार्ड कंप्रेशन से प्रिपेयर होता है। फोर्थ आता है इंटरिक कोटेड टैबलेट। इंटरिक कोटेड यानी दोज टैबलेट विच आर डिजाइन टू पास अनचेंज थ्रू द स्टमक एंड एब्जॉर्ब इनटू इंटेस्टाइन, यानी क्या, इंटरिक कोटेड टैबलेट ऐसे टैबलेट होती है जो स्टमक में रिलीज नहीं होता है, मतलब वो प्रोटेक्ट होता है गैस्ट्रिक एसिड से और रिलीज होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, प्रोटेक्ट फ्रॉम देखो गैस्ट्रिक एसिड एंड अवॉइड रिलीज इन स्टमक एंड रिलीज इन इंटेस्टाइन। फिफ्थ आता है शुगर कोटेड, ये बस शुगर की कोटिंग होती है, इसके अंदर हम लोग बिटर और अनप्लीजेंट जो ये होता है ना टेस्ट और स्मेल, उसको हम लोग मास्क करते हैं। सिक्स्थ वाला आता है फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटिंग यानी एक छोटी सी थीन लेयर होती है पॉलीमर की, उससे हम लोग उसको कवर करते हैं, जैसे कि स्किन लाइक एक पतली फिल्म होती है। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। च्यूवेबल टैबलेट, ये टैबलेट ऐसा होता है जो हम लोग इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं चिल्ड्रंस और एल्डर पर्सन। ओके, जिसको हम लोग नॉर्मल टैबलेट जो है वो ये दोनों नहीं ले सकते ना, सो च्यूवेबल टैबलेट वो लेते हैं। इसकी साइज़ बेसिकली लार्ज होती है, ये मुंह में बस स्वेलो मतलब इसको बस च्यू करने के बाद ये अपना काम चालू कर देता है। ओके, स्वेलो करने की उसको ज़रूरत नहीं होती है। जैसा एग्जांपल है एंटासिड। सेकेंड है जो हम लोग ओरल कैविटी के अंदर यूज़ करते हैं। बकल कैविटी के अंदर जो टैबलेट यूज़ करते हैं उसको बकल टैबलेट बोलते हैं। दोज टैबलेट विच आर प्लेस इन बकल पाउच, मतलब क्या, जो गम्स और लिप्स है ना उसके अंदर का जो गैप होता है उसको बकल पाउच बोलते हैं। वेयर दे डिजॉल्व और डिसइंटीग्रेट स्लोली एंड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड विदाउट पासिंग जीआईटी, यानी जो उधर जो ब्लड वेसल्स होते हैं बकल कैविटी के अंदर, तो उधर से ही वो अपने ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ये जीआईटी में नहीं जाता है। सेकेंड आता है सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट ये होते हैं जो हम लोग टंग और टंग के नीचे सबलिंगुअल टैबलेट है जो टंग के अंदर मतलब टंग के नीचे हम लोग उसको प्लेस करते हैं और वो डिजॉल्व होता है, डिसइंटीग्रेट उधर ही होता है। ये भी जीआईटी के अंदर पास नहीं होता है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है। एग्जांपल है जीटीएन, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। थर्ड है लोजेंजेस और टॉर्चेस। लोजेंजेस यानी दोज टैबलेट विच आर कॉमनली यूज टू ट्रीट सोर थ्रोट टू कंट्रोल कफिंग इन कॉमन कोल्ड।
दीज टैबलेट्स आर इंटेंडेड टू बी स्लो डिजोल्व इन द ओरल कैविटी। ये मतलब एक जैसा कि विक्स टैबलेट होता है, विक्स गोली हम लोग बोलते हैं, ट्रेप्सिल्स होता है, कॉप्सिल्स होता है, उसको हम लोग लोजेंजेस बोलते हैं। ये मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके। चौथा है डेंटल कोन, मतलब ये स्मॉल टैबलेट्स होते हैं जो इंसर्ट करते हैं हम लोग सॉकेट ऑफ टीथ आफ्टर एक्सट्रैक्शन प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। मतलब हम लोग जब टीथ को रिमूव करते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये टैबलेट यूज़ करते हैं। दिस टैबलेट कंटेन्स एंड एक्सिपेंट्स लाइक लैक्टोज, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड जनरली गेट डिजोल्व इन 20 to 40 मिनट्स टाइम। मतलब इतना टाइम ये लोग लगाते हैं। तीसरा टाइप आता है टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट, मतलब ओरल रूट के अलावा कौन सा रूट होता है? इम्प्लांटेशन टैबलेट। मतलब क्या? दोज टैबलेट विच आर प्लेस अंडर द स्किन बाय माइनर सर्जरी। मतलब एक माइनर सर्जरी करने के बाद हम लोग टैबलेट अपने स्किन के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं। These tablets have slow absorption and provide continuous release of drug for a month or year। मतलब ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए ये स्लो एब्जॉर्प्शन करता है उस टैबलेट में से, जैसे कि मंथ और ईयर। These tablets must be sterile implants, मतलब वो स्टेराइली अपने इसमें इम्प्लांट होना चाहिए। मेड बाय हेवी कंप्रेशन और फ्यूजन एंड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, जैसे कि हार्मोन हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, स्टेरॉइड, और फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ना, उस तरीके से। अभी सेकेंड आता है वजाइनल टैबलेट्स। दोज टैबलेट्स विच आर इंसर्ट इन वजाइनल कैविटी एंड डिजॉल्व स्लोली। दिस टैबलेट्स आर यूज टू रिलीज एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, एंटीसेप्टिक्स एक्सेट्रा टू ट्रीट वजाइनल इन्फेक्शन। दोज टैबलेट्स आर अनकोटेड, बुलेट शेप, मतलब ये बुलेट शेप के होते हैं और ओवाइड शेप के भी हो सकते हैं, फॉर इजी इंसर्शन। फोर्थ आता है जो हम लोग टैबलेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, वो उसको एग्जाम्पल मतलब फर्स्ट उसका टाइप्स है इफरवेसेंट टैबलेट्स। इफरवेसेंट टैबलेट ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो वाटर के मतलब वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो CO2 गैस को रिलीज करते हैं और डिजोल्व हो जाते हैं। दिस टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग ग्रैन्युलर इफरवेसेंट सॉल्ट such as sodium bicarbonate and citric acid or tartaric acid। देखो, रिलीज ऑफ CO2 इन वाटर प्रोड्यूस डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट्स। जैसे हम लोग ने उसको पानी के अंदर डाल दिया तो वो जब पानी के साथ कांटेक्ट होता है तो वो रैपिड डिजॉल्व हो जाता है, जैसा एग्जांपल है डिस्पिरिन। सेकेंड आता है डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। These tablets are intended to be added to the given volume of water। मतलब हम लोग ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ये टैबलेट को यूज करते हैं। दिस इज बिकॉज टैबलेट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हाईली पोटेंट API रिक्वायर्ड वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल नेप्रोक्सेन सोडियम। एंड लास्ट आता है हाइपोडर्मिक टैबलेट। These tablets which are composed of drug and water soluble ingredient. These tablets are dissolved in sterile water or water for injection for administered by parenteral route। ये parenteral route से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसमें मोस्टली हम लोग इस टैबलेट को स्टेराइल वाटर या तो वाटर फॉर इंजेक्शन में ही डिजोल्व करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन सल्फेट। ओके, सो गाइज इसमें मैंने टैबलेट्स के सारे टाइप्स आपको बता दिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे एक्सिपेंट का। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।